Good morning, class. This is a lecture on the subject energy conservation. And in this lecture, we will start a new unit, that is Unit 9. And the name of the unit is Journal Energy Saving Tips. Journal Energy Saving Tips. ऊर्जा बचत के सामान्य उपाय. It is a quite easy chapter, as you can see by the name only. इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमें ऊर्जा के बचत के अलग अलग तरीके और उपाय के बारे में बताएगा, जो कि क्या है, किस तरीके से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेज में. लेट अस स्टार्ट फॉर नाउ. देखते हैं क्या है इसके अंदर. Lighting our homes accounts for about 25% of our electric bills. It is the third biggest energy user in most homes after heating and water heating. But it is probably the easiest area to save in with the new energy efficient bulbs. देखिए, घर की रोशनी प्रकाश के बारे में बता रहा है. वो कह रहा है घर की लाइटिंग जो है वो बिजली के बिल का या हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनका 25% हिस्सा घर की रोशनी इसमें से आता है या घर की रोशनी में उपयोग होता है बिजली के बिल का. उसने बताया कि ये तीसरा सबसे बड़ा, किसी भी घर के अंदर तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी का क्या है, मोस्ट होम्स के अंदर हीटिंग गर्म करने के बाद या पानी को गर्म करने के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद खर्चे का क्या है, मीन्स है, जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल या यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है. ये उसने बताया. जो लाइटिंग है, प्रकाश है, जो हम अपने घर को प्रकाशित करते हैं, वो तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी का क्या है, यूज है. But it is probably the easiest area to save in with the new energy efficient bulbs. वो कह रहा है लेकिन ये सबसे आसान तरीका है ऊर्जा की बचत करने का. किस तरीके से कि हम नए तरीके के जो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स हैं उनका प्रयोग करें, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब या एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का प्रयोग करें. ये उसने बताया. अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में वो बता रहा है कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन टू सेव एनर्जी इन एन हाउस होल्ड. फर्स्ट यूज उसने बताया, यूज CFLs और एलईडी लाइट. देखिए नीचे उसने दिखाया भी है बल्ब की जगह से, आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर है. उसमें वो बता रहा है कि बल्ब्स को क्या है, जो कन्वेंशनल बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस करें CFL से या एलईडी लाइट से. ठीक है, देखते हैं अब इसमें क्या लिखा है. यू कैन स्टार्ट saving a whooping 70 to 90% right away by simply screwing in new LED और CFL lights. वो कह रहा है कि आप तुरंत 70 से 90% बिजली को बचाना आरंभ कर देंगे जैसे ही आप अपने पुराने बल्ब को रिप्लेस करेंगे एलईडी या सीएफएल लाइट से. आप जानते हैं आजकल इनका प्रचलन है, यही चलन में है, एलईडी लाइट्स या सीएफएल लाइट्स. एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड्स लाइट जो होती हैं जो हम देखते हैं, और सीएफएल इससे पहले चलती थी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स वो कहलाते हैं. बट बिटवीन एलईडी एंड सीएफएल विच इज द बेस्ट. वो कह रहा है कौन सा ज्यादा अच्छा है, उसने ये पूछा सवाल. एलईडी लाइट्स लास्ट लॉन्गर. वो कह रहा है एलईडी लाइट्स जो होती हैं इनकी ज्यादा समय तक चलती हैं. एलईडी लाइट्स मेक वेरी नाइस लाइटिंग फॉर इफेक्ट एंड डेकोरेटिव पर्पसेज. और इनकी रोशनी काफी अच्छी होती है और ये डेकोरेटिव सुंदरता या प्रदर्शन के लिए क्या है, इस्तेमाल की जाती हैं, खूबसूरती के लिए यूज की जाती हैं. बट एलईडी लाइट्स जनरली कॉस्ट मोर देन सीएफएल. लेकिन उसने ये बताया कि एलईडी लाइट्स जो है वो सीएफएल की तुलना में ज्यादा महंगी होती हैं. दे आर जनरली एक्सेलेंट फॉर लाइट्स अंडर कैबिनेटरी बट एज बट नॉट एज सुटेबल टू टेबल लैंप्स. वो कह रहा है एलईडी लाइट्स जो होती हैं किसी कैबिनेट के अंदर यूज करने में ज्यादा अच्छी हैं एज कंपेयर टू टेबल लैंप्स. मतलब टेबल लैंप्स में एलईडी लाइट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. CFL लाइट्स अपीयर मच लाइक इनकैंडिसेंट लाइट. वो कह रहा है जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं वो क्या है, वो जो पुराने पारंपरिक रोशनी थी, जो दीपक होते थे उसी तरीके की जैसी दिखाई देती है. वी आर यूज टू, जिसके हम आदी हैं. एंड लुक्स नथिंग लाइक द हार्श लाइटिंग वी एसोसिएट विद ऑफिसेज और स्कूल बिल्डिंग. वो कह रहा है इसकी रोशनी ज्यादा चुभने वाली नहीं होती जैसा कि ऑफिसेज और बिल्डिंग में देखी जाती है. But the primary disadvantage to CFL light
इज द मरकरी कंटेन्ड इन द बल्ब। लेकिन इस CFL लाइट का जो प्रमुख हानि है या डिसएडवांटेज है वो यही है कि इस बल्ब के अंदर, इस CFL लाइट्स के अंदर, CFL लैंप्स के अंदर क्या है, मरकरी होती है, पारा होता है, विच इज डेंजरस हैवी मेटल, जो कि क्या है, खतरनाक मेटल है। When buying CFLs, make sure, वो आगे उसने बताया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जब हम CFL खरीद रहे हैं तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, दे आइदर हैव द एनर्जी स्टार लोगो, कि वो एनर्जी स्टार रेटिंग के हिसाब से हो और उन पे एनर्जी स्टार लोगो या उसका निशान भी होना चाहिए, और कम्स विद वारंटी, और उनकी वारंटी भी होनी चाहिए। द चीपर CFLs कैन बर्न आउट रियली फास्ट। वो कह रहा है कि जो सस्ती CFLs आती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं या जल्दी क्या है, जल जाती हैं, बर्न आउट रियली फास्ट। सेकंड पॉइंट वो बता रहा है किस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं लाइटिंग में। टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम इवन फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। वो कह रहा है, नीचे हर एक के साथ उसने पिक्चर बना के दिखाया है, वो बता रहा है कि हमें लाइट्स को बंद कर देना चाहिए जब हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चाहे थोड़ी ही समय के लिए क्यों ना हो। द आइडिया दैट लाइट्स यूज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी टू स्टार्ट अप इज अ मिथ। यू विल सेव इलेक्ट्रिसिटी एवरी टाइम यू टर्न द लाइट्स ऑफ। देखिए वो कह रहा है ये एक गलत धारणा है कि हम अगर लाइट को या बल्ब को जलाएंगे तो वो क्या है, शुरुआत में ज्यादा लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है ये एक गलत धारणा है। वो कह रहा है हमेशा बिजली को क्या है, बचाया जा सकता है जब भी आप बल्ब्स को या लाइट्स को क्या है, लाइट्स को क्या है, ऑफ करते हैं, ये उसने बताया। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, यूज अ मोशन सेंसर फॉर इंटीरियर लाइटिंग। हाँ, ये एक अच्छी बात है। You cannot remember to turn off the lights throughout your house. A motion sensor switch will shut them off for you automatically. You can buy motion sensing wall switches for a little as rupees 100 at a home improvement store. वो कह रहा है, ये उसने बताया बात, वो कह रहा है कि हमें अंदरूनी प्रकाश के लिए, अंदरूनी लाइटिंग के लिए, घर के अंदर की रोशनी प्रकाश की व्यवस्था के लिए मोशन सेंसर स्विचेस का इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी खासियत ये होती है या इनकी ये है कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो ये उसने बताया कि मोशन सेंसिंग स्विचेस जो होते हैं वो कि क्या है, 100 रुपए के आसपास वो बता रहा है, किसी भी दुकान से या इलेक्ट्रिसिटी शॉप से मिल सकते हैं। use the lowest wattage bulbs for light that are always on। देखिए ये भी एक बड़ा प्रैक्टिकल बात उसने बताई। वो कह रहा है जो लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं, जिनकी हमेशा, जिनको आपको क्या है, ऑन रखना है, उनको, उनमें क्या है, कम वॉट के बल्ब का इस्तेमाल करें। यूज द लोएस्ट वॉटेज बल्ब फॉर लाइट्स दैट आर ऑलवेज ऑन। वो कह रहा है जो लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं उनमें क्या है, कम वॉट के बल्ब्स का या कम वॉट के लैंप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए, रिप्लेसिंग 75 वॉट बल्ब्स विद 15 वॉट बल्ब्स रिड्यूस एनर्जी यूसेज बाय 80%। वो कह रहा है अगर आप एक 75 वॉट के बल्ब को बदल देंगे 15 वॉट के बल्ब से, तो आप करीब 80% एनर्जी क्या है, बचा लेंगे। रिप्लेसिंग देम विद एलईडी और CFL लाइट सेव्स इवन मोर, लिखा है रिप्लेसिंग देम विद एलईडी और CFL लाइट सेव्स इवन मोर, और अगर आप उसको एलईडी या CFL से बदल देंगे तो और भी ज्यादा बचत कर पाएंगे। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, वहां वो बता रहे हैं इंस्टॉल अ स्काईलाइट। देखिए ये पिक्चर मैंने इसलिए ऐड किया है इसमें। स्काईलाइट मतलब कैसा है, उसने बताया कि जो आसमान से प्रकाश आ रहा है या आसमानी रोशनी आ रही है, उसने बताया इस तरीके की विंडो वेंट्स हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, वो क्या है, खुल जाएंगे तो प्रकाश क्या है, आपके पास डायरेक्टली आएगा। यूजिंग नेचुरल लाइटिंग सेव्स अ बंच ऑफ एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस much nicer environment. Besides, modern skylights are available which let in only the light and not the heat। देखिए लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं हमें नेचुरल लाइटिंग का, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। इससे कह रहा है, प्राकृतिक प्रकाश से क्या होता है, हम बहुत सारी ऊर्जा को बचा पाते हैं और हमें अंदर वातावरण भी कैसा है, अच्छा महसूस होता है, नाइसर एनवायरनमेंट हमें मिलता है हमारे आसपास। बिसाइड्स, और मॉडर्न स्काईलाइट्स, जो आजकल की आधुनिक स्काईलाइट्स हैं, अवेलेबल हैं, वो क्या है, सिर्फ लाइट को ही अंदर आने देती हैं, हीट को नहीं, एंड नॉट द हीट। तो उसने बताया इससे भी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, अच्छा रहता है।
यूज एलईडी हॉलीडे लाइट, देखिए उसने बताया है, ठीक है। एलईडी क्रिसमस लाइट्स यूज 84% लेस इलेक्ट्रिसिटी देन स्टैंडर्ड हॉलीडे लाइट्स। देखिए वो कह रहा है LED lights also generate much less heat and are stronger since they don't burn out like normal bulbs। वो कह रहा है कि LED क्रिसमस लाइट्स जो होती हैं वो 84% कम बिजली की खपत करती हैं, और इन LED लाइट से हीट भी, ऊष्मा भी क्या है या गर्मी भी वो क्या है प्रदान नहीं करती, और क्या है इनकी लाइफ भी क्या है ज्यादा होती है, उसने बताया। एंड स्ट्रोंगर सिंस दे डोंट बर्न आउट लाइक नॉर्मल बल्ब्स, वो क्या है और वो स्ट्रोंगर होती हैं और साधारण बल्बों की तरह नहीं जलती। ठीक है, ये उसने बताया। 7 पॉइंट देखते हैं। कंसीडर परचेजिंग एनर्जी स्टार क्वालिफाइड फिक्सचर, ये पहले भी पॉइंट आया था अभी, उसने बताया लाइट्स बल्ब्स या लैंप्स खरीदते समय क्या है, दे आर अवेलेबल इन मेनी स्टाइल्स, यहाँ देखिए लिखा है कई तरीके के होते हैं, दे आर अवेलेबल मेनी स्टाइल्स, डिस्ट्रीब्यूट लाइट मोर efficiently and evenly than standard fixtures, and some offer convenient features such as dimming. If you replace the five main use bulbs by Star Energy LED और CFL, you can save up to 900 rupees per year। देखिए उसने यहाँ बताया कि हमें उन्हीं बल्बों का यूज करना चाहिए जो कि क्या है, एनर्जी स्टार रेटेड हैं या एनर्जी स्टार क्वालिफाइड हैं। ठीक है, उसने बताया ऐसा क्यों, क्योंकि वो बता रहा है कि वो ज्यादा अच्छे ढंग से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, और उनके अंदर डिम, उन बल्ब्स को, उन लैंप्स को हम डिम भी कर सकते हैं, मतलब उसकी रोशनी को हम क्या अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा फीचर भी उनके अंदर होता है। और वो कह रहा है कि अगर हम अपने जगह पे या अपने घर पे 5 प्रमुख बल्बों को स्टार एनर्जी स्टार एलईडी से या सीएफएल से रिप्लेस कर देंगे तो हम एक साल में करीब करीब 900 रुपीज तक बचा सकते हैं। ये उसने बात बताई। ये देखिए एनर्जी स्टार रेटेड क्या है, जो है बल्ब है उसका सिंबल है, इस तरीके के सिंबल को देख के हमें उसको लेना चाहिए, इसीलिए इस पिक्चर में क्या है ये ऐड किया मैंने। और द लास्ट पॉइंट इज फॉर एनर्जी सेविंग, कीप योर कर्टेन्स और शेड्स ओपन, use daylight instead of turning on lights. For more privacy, use light colored loose weave curtains to allow daylight into the room. Also decorate with lighter colors that reflect daylight। वो कह रहा है कि हमें प्राकृतिक रोशनी, दिन की जो रोशनी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसकी तुलना में कि हम इंटीरियर में अपने क्या है लाइट्स को जलाएं या लाइट्स को ऑन रखें। वो कह रहा है प्राइवेसी के लिए, वो कह रहा है हमें लाइट कलर्ड, मतलब दीवारों पे हल्के रंग का उपयोग करना चाहिए, हल्के जो पर्दे आपस में कैसे हों, ढीले हों, लूजली वीव हों, ऐसे पर्दों का, ऐसे कर्टेन्स का यूज करना चाहिए जिससे कि क्या है डे लाइट हमारे रूम के अंदर आ सके, हमारे कमरे के अंदर आ सके। और हमें अपने इंटीरियर्स को डेकोरेट करना चाहिए लाइटर कलर से, जिससे कि क्या है डे लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके किसी भी रूम के अंदर, तो हमें उतनी लैंप्स या आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज द एनर्जी सेविंग टिप्स फॉर एन एयर कंडीशनर। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं आप किसी एयर कंडीशनर के अंदर किस तरीके से बचत करेंगे ऊर्जा की। देयर आर मेनी वेज टू कीप कूल विदाउट टर्निंग on your air conditioner, but when the summer temperatures start bursting the 90-degree mark daily, or the humidity makes it feel like you are swimming through a bowl of soup, sometime air conditioning is must। वो कह रहा है एयर कंडीशनिंग काफी जरूरी है जब टेम्परेचर्स क्या है ज्यादा बढ़ जाते हैं और उमस क्या है वातावरण में ज्यादा बढ़ जाती है। वो कह रहा है स्टे कूल एंड सेव मनी विद दी एनर्जी सेविंग टिप्स। वो कह रहा है कि हम ठंडक रख सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं अगर हम इनमें से नीचे दी हुई कुछ ऊर्जा टिप्स, ऊर्जा संरक्षण का इस्तेमाल करें, एनर्जी को सेव करने की इन टिप्स का कुछ यूज करें। फर्स्ट वन इज कीप द एसी लोअर एट नाइट। ये बिल्कुल सही बात है, कह रहा है कीप द एसी लोअर एट नाइट, ड्यूरिंग द नाइट यू डोंट रिक्वायर द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियस कूल, ट्राई टर्निंग योर एसी डाउन, टर्निंग योर स्लीप आवर्स during your sleep hours, or if your unit has one, utilize the sleep mode which lowers the output on a timer।
देखिए हाँ, ये बात उसने बताई। वो कह रहा है कि रात के समय हमें एसी की उतनी ठंडक की आवश्यकता नहीं है जितने की हमें डे टाइम में है। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम अपने एसी को क्या है, कम करना चाहिए, डाउन रखना चाहिए सोते समय, सोने के घंटों में। और वो कह रहा है इसके लिए हम एसीज के अंदर स्लीप मोड का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, आउटपुट हमें टाइमर के हिसाब से मिलता है। स्लीप मोड क्या करता है, आपके एसी को एक कंटिन्यूअस आउटपुट आपको देता है, और जब जरूरत नहीं होती है तो वो एसी को क्या है, अपने आप कट कर देता है। तो ये उसने बताया ऐसा फीचर होता है एसी के अंदर स्लीप मोड का। सेकंड पॉइंट इज यूज विंडो और पोर्टेबल यूनिट्स। if you are not into the cooling your whole home, try using a portable unit to cool just the area you will be working in। वो कह रहा है अगर आप पूरे घर को एक साथ ठंडा नहीं कर रहे हैं तो किसी छोटे या पोर्टेबल एसी का यूज करें, जिससे कि सिर्फ उसी एरिया को ठंडा किया जा सके जिसमें आप काम कर रहे हैं या रह रहे हैं। दे यूज अप 50% लेस एनर्जी देन अ लार्जर सेंट्रल एयर यूनिट। वो कह रहा है इस तरीके के जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं वो 50% तक कम एनर्जी का यूज करते हैं एज कंपेयर टू दूसरे यूनिट्स जो कि क्या है, पूरे घर को एक साथ ठंडा करते हैं। लिखा है वुड बी टू कूल ऑफ द सेम स्पेस, उस स्पेस को एक साथ ठंडा करते हैं, उनसे 50% कम एनर्जी का यूज करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स या पोर्टेबल यूनिट्स। क्लोज ऑफ वेंट्स, थर्ड पॉइंट इज क्लोज ऑफ वेंट्स। द बेसमेंट इज ट्रेडिशनली द कूलेस्ट रूम इन द हाउस। ये बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है जो सबसे नीचे का जो बेसमेंट है वो क्या है, सबसे ठंडा रहता है घर के अंदर। सो ट्राई क्लोजिंग ऑल द वेंट्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ योर होम। आप अपने घर के अंदर जो नीचे के घर हैं या बेसमेंट है उसके अंदर सारे वेंट्स को क्या है, बंद रखने की कोशिश करें। द कूल एयर विल स्लिंग डाउन देयर नेचुरली एंड बाय क्लोजिंग दोज वेंट्स यू आर फोर्सिंग ऑल द एयर अप टॉप फर्स्ट कूलिंग इट एज इट कम्स डाउन। देखिए वो कह रहा है आपने एसी लगाया है और अगर आप एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले क्या है, उसके सारे वेंट्स को बंद कर दें, जिससे कि जो ठंडी हवा है वो पहले ऊपर की तरफ जाए और पहले ऊपर को क्या है, ठंडा करे, जहां ज्यादा जरूरत है एयर कंडीशनिंग की। ये उसने बताया क्योंकि नीचे बेसमेंट में वो कह रहा है कि वैसे ही ठंडा रहता है, तो इसलिए वहां पे उस पोर्शन को क्या है, ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। Service your unit, fourth point is, now we move on to the next point, that is fourth point, service your unit। वो कह रहा है एसी के लिए some basic maintenance might be all your air conditioner needs, but most will generally benefit from a good housing out, especially if you are plagued with pesky trees like cottonwoods that drop seeds which stick into the filters and make the unit work harder। देखिए उसने यहाँ पे ये बात बताई है कि हमें अपने एसी की या हमें अपने उस यूनिट की अप्लायंस की मेंटेनेंस समय समय पर करनी चाहिए। इससे हमें क्या है, काफी लाभ होता है। और क्या है, वो कह रहा है कि हमें जो बाहर उसकी होजिंग या पाइप है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम ऐसे एरिया के आसपास रहते हैं जहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, या उसने बताया यहाँ विशेष तौर पे कॉटन वुड्स, कपास की खेती है, तो क्या है इससे उसके सीड्स जब गिरते हैं तो वो क्या है, उसके फिल्टर्स को क्या है में आके चिपक जाते हैं, जिससे कि क्या है, उसके फिल्टर को चोक कर देते हैं एसी के, और एसी को ज्यादा काम करना पड़ता है, और उससे क्या है, ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें उसकी सर्विस या उसकी मेंटेनेंस समय समय पर करनी चाहिए, उसके फिल्टर्स को चेक करना चाहिए। नाउ एंड द लास्ट पॉइंट इज, द फिफ्थ पॉइंट इज चेक योर डक्ट्स। डक्ट्स होती हैं वो कैपिलरीज हैं, वो ट्यूब्स हैं, वो धमनियां हैं जो क्या है एसी से आती हैं। तो मेक श्योर द एरियाज वेयर योर डक्ट्स रन थ्रू पार्ट ऑफ योर होम विदाउट एयर कंडीशनिंग लाइक द एटिस आर प्रॉपरली इंसुलेटेड व्हाइल कीपिंग द एयर कमिंग इन एज कूल एज इट कैन बी। देखिए ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है जो उसने यहाँ पे बताई। वो कह रहा है कि हमें इस बात को पक्का करना चाहिए कि जो डक्ट है, जो ट्यूब है, जो हमारे घर तक एयर कंडीशनिंग या उस ठंडी हवा को लेके आ रही है, उसका प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। इंसुलेशन मतलब, इंसुलेशन कहते हैं उस चीज को जो उस डक्ट के ऊपर, आपने देखा होगा ब्लैक कलर की हम कोटिंग चढ़ाते हैं, या पाइप के ऊपर, उसके ऊपर जो कोटिंग रहती है उसे इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे डक्ट्स क्या है, प्रॉपरली या सही ढंग से क्या है, इंसुलेटेड हों। पेइंग फॉर हाफ कूल एयर इज नॉट एनीवन्स आइडिया ऑफ मनी वेल स्पेंड। वो कह रहा है, हाँ, वो कह रहा है इस तरीके से आप क्या है, सिर्फ आधी ही ठंडक ले पाएंगे, या जो पैसा आप दे रहे हैं उसकी आधी ही ठंडक ले पाएंगे, अगर आपके
एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स की प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होगी। रीअरेंज योर फर्नीचर, ये एक बात और बताई उसने। फर्नीचर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स एयर कंडीशनिंग वेंट्स मीन्स यू शुड बी cooling the back of a chair or the bottom side of your sofa, and although it might appreciate the thought, we are pretty sure you did rather have a chill for yourself instead. वो कह रहा है कि अगर कोई अवरोध है एयर कंडीशनिंग वेंट और आपके बीच में, तो हमें उस अवरोध को हटाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे और एयर कंडीशनिंग के बीच में कोई अवरोध आ रहा है, जैसे कि क्या कुर्सी के पीछे या सोफे के नीचे उसकी ठंडक जा रही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देयर आर प्लास्टिक पीसेज you can buy for your vents to help force air in the right direction, but the easiest way is to just rearrange your furniture, even if only temporarily. वो कह रहा है कि अगर ऐसा है कोई कुर्सी या कोई सोफा हमारे बीच में अवरोध पैदा पैदा कर रहा है, तो हमें उस फर्नीचर को रीअरेंज करना चाहिए या हटाना चाहिए कुछ समय के लिए उसे वहां से। Try 78 degrees. 78 degree is a good point for an air conditioner to run at its optimal performance level. Think of it as a car or cruise control headed across the flat Midwest where it is not chugging along going uphill in just plugging way instead as she goes. वो कह रहा है कि हमें एसी को ऑप्टिमम तापमान पे या ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे चलाना चाहिए। ये उसने बताया कि हमें उसे 78 डिग्रीज पे रन करना चाहिए। लाइटिंग, लाइटिंग देखते हैं। टर्निंग लाइट्स ऑफ कैन हेल्प रिड्यूस योर हीट, बट पेइंग अटेंशन टू हाउ मच लाइट यू लेट इन फ्रॉम ओपन विंडोज कैन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। हाँ, ये देखिए उसने बात इंपॉर्टेंट बताई यहाँ पे। वो कह रहा है कि हमें अपने कमरे के अंदर या हमें अपने रूम के अंदर लाइट्स को ऑफ रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उन लाइट से हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस पे भी हमें क्या है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसका भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट महत्व है। Although it might seem neurotic to open and close your windows every day with the changing of the sun, it makes a huge difference in how much heat your AC is competing against. वो कह रहा है कि अगर हम अपनी विंडोज को रोज खोलेंगे तो उससे क्या होगा, एसी के ऊपर भी क्या है लोड पड़ता है कि कितनी सूरज की रोशनी हमारे उस रूम के अंदर आ रही है, और इससे भी क्या है काफी अंतर पड़ता है। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, देखिए लिखा है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ मच हीट योर एसी इज कंपीटिंग अगेंस्ट, कि हमारे कमरे के अंदर कितनी गर्मी है। इज एनीवन होम, ये उसने एक बात बताई, जैसे एक सवाल पूछा उसने, क्वेश्चन है एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। इफ यू कैन while you are away, turn your AC up to 85 and make sure the windows and drapes are closed. Although it will be hot for a few minutes when you come home, the blinds will help keep the sun out, and the heat would not be so substantial that your unit will have to work overtime to cool the room back off. हाँ, वो कह रहा है कि अगर आप घर पे नहीं हैं तो अपने एसी के तापमान को 85 पे सेट कर दें और अपने घर में ड्रेप्स या कर्टेन्स को क्या लगा के या बंद करके रखें। इससे कि क्या है, जब आप घर लौटेंगे तो आपके एसी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और वो क्या है कुछ ही समय में क्या है उसको क्या है ठंडा कर देगा, लिखा है। डू नॉट फॉरगेट द फैन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। वी रिलाई और एयर कंडीशनर्स टू कीप थिंग्स कूल, वो कह रहा है हम एयर कंडीशनर्स के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो चीजों को ठंडा करेंगे, बट हैविंग द हेल्प ऑफ अ फ्यू सप्लीमेंटेड फैंस डज नॉट हर्ट। वो कह रहा है लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ फैंस को चलाएं तो ये गलत नहीं होगा। Using them to circulate the cool air means you don't need quite as much pumped into the room. They use less energy than your air conditioner unit, so having them around as backup is a great idea. वो कह रहा है कि एसी के साथ हमें पंखे का भी उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है जो ठंडी हवा है वो क्या है रूम के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी, और क्या है हमारे एसी को उतना काम नहीं करना पड़ेगा। ये बात उसने बताई। दीज आर द सम टिप्स by which we can save energy in an air conditioner. अच्छा, अब आते हैं सम एनर्जी सेविंग सेविंग
टिप्स फॉर अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर मतलब आप जानते हैं, घर में जिसे हम डेली डे टू डे लाइफ में फ्रिज कहते हैं। गेट रिड ऑफ योर ओल्ड रेफ्रिजरेटर, पहले पॉइंट में ही वो कहता है गेट रिड ऑफ योर ओल्ड रेफ्रिजरेटर, हमें अपने पुराने रेफ्रिजरेटर को बदल देना चाहिए। अगर वो क्या है, वो कह रहा है अगर उसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है तो हमें पुराने रेफ्रिजरेटर को बदल देना चाहिए। सेकंड पॉइंट में उसने बताया बाई एन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस, हमें सिर्फ वही रेफ्रिजरेटर्स खरीदने चाहिए जो क्या है एनर्जी एफिशिएंट हों। ये एक सही पॉइंट है जो उसने ऊपर बताया, बाई एन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस, हमें सिर्फ वही रेफ्रिजरेटर्स खरीदने चाहिए जो एनर्जी एफिशिएंट हों। थर्ड देखते हैं, लोकेशन इज क्रूशियल, हमें अपने रेफ्रिजरेटर को कहाँ लगाना चाहिए। नेवर प्लेस योर रेफ्रिजरेटर नेक्स्ट टू अ हीट सोर्स सच एज ओवन, हॉब और रेडिएटर एंड अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। वो कह रहा है हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे रेफ्रिजरेटर या हमारे फ्रिज के पास कोई हीट सोर्स ना हो, जैसे कि ओवन है या गैस का हॉब है या गैस की टॉप गैस टॉप है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमारे रेफ्रिजरेटर के पास डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Regardless of whether you have a freestanding appliance or a built-in one, always ensure that your refrigerator has sufficient ventilation so that the compressor does not end up running continuously. वो कह रहा है आपका रेफ्रिजरेटर, आपका फ्रिज कैसा भी हो, चाहे वो दीवार के मतलब अंदर वाला हो, बिल्ट इन हो या फिर फ्री स्टैंडिंग वाला हो, उसके अंदर आप हमेशा ये सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेटर के पीछे हमेशा प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे कंप्रेसर क्या है, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपका कंप्रेसर क्या है हमेशा चलता रहेगा और एनर्जी की खपत क्या है होती रहेगी। तो इसलिए हमें इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर के पीछे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है टेम्परेचर के लिए उसने क्या बताया, इट इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रेफ्रिजरेटर ऑपरेशन इज 5 डिग्री से -18 डिग्री फॉर फ्रीजर ऑपरेशन। वो कह रहा है किसी भी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 5 से -18 डिग्री तक है। एन एक्यूरेट टेम्परेचर सेटिंग कैन देयरफॉर डायरेक्टली सेव यू मनी, और अगर हम इसी रेंज के बीच में अपनी टेम्परेचर सेट करेंगे अपने रेफ्रिजरेटर का, तो उससे क्या है हम डायरेक्टली क्या है पैसे और ऊर्जा दोनों की बचत कर सकते हैं, डायरेक्टली सेव मनी लिखा है। अच्छा, ये एक और पॉइंट है, beware always close the door without delay, every time the refrigerator door is opened cold air escapes and warm ambient air enters। वो कह रहा है जब भी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का दरवाजा खुलता है तो ठंडी हवा बाहर आती है और गर्म हवा उसके अंदर चली जाती है। तो कह रहा है इस टेम्परेचर इंक्रीज को कंपेंसेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर क्या है काम करता है और एनर्जी का ज्यादा उपयोग करता है उस टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए। तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए और अननेसेसरीली बिना जरूरत के ज्यादा लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। लिखा है देखिए, ऑलवेज अवॉइड ओपनिंग द डोर अननेसेसरली फॉर टू लॉन्ग, defrost food in the refrigerator, when defrosting frozen food place it in the refrigerator. Not only does this ensure that the food is carefully defrosted, it presents cool down the refrigerator interior, reducing the amount of work that the compressor has to do and therefore lowering energy consumption. वो कह रहा है अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं तो हमें अपने फ्रोजन फूड को, जो हमारा फ्रोजन फूड्स होते हैं खाने का जो आइटम है, उसको क्या है रेफ्रिजरेटर रखना चाहिए। इससे इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि रेफ्रिजरेटर को क्या है ज्यादा काम ना करना पड़े। लिखा है इसमें इट्स प्रेजेंस कूल डाउन द रेफ्रिजरेटर इंटीरियर, क्योंकि अगर ठंडा फूड फ्रिज के अंदर होगा तो उसकी प्रेजेंस से ही क्या है रेफ्रिजरेटर का इंटीरियर, उसके जो अंदर है रेफ्रिजरेटर के, वो क्या है ठंडक बनी रहती है और इससे क्या होता है रेफ्रिजरेटर को कम काम करना पड़ता है। लिखा हुआ है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द कंप्रेसर हैज टू डू, उसके कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा और इससे क्या होगा एनर्जी कंजम्पशन क्या है कम होगा। लिखा हुआ है देयरफॉर लोअरिंग एनर्जी कंजम्पशन। सेवेंथ पॉइंट इज ओनली अ प्लेस कोल्ड फूड इन द रेफ्रिजरेटर,
हाँ ये बात है, ये तो जानते हैं हम डे टू डे लाइफ में। वो कह रहा है कभी भी हमें गर्म खाना या वार्म फूड क्या है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ये लिखा है देखिए, हॉट फूड शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड टू कूल टू रूम टेम्परेचर बिफोर प्लेसिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर। और हमें हमेशा अपने गर्म खाने को कमरे के तापमान पे लाना चाहिए, उसको फ्रिज में या उसको रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले। 8th पॉइंट है डीफ्रॉस्ट द फ्रीजर कंपार्टमेंट। वो कह रहा है कि हमें समय समय पर फ्रीजर जो होता है ऊपर उसको क्या है डिफ्रॉस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मोटी परत क्या है उसके अंदर दम जाती है बर्फ की। अ थिक लेयर ऑफ आइस इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट acts as a form of insulation and the appliance has to use more energy to cool the interior। कह रहा है अगर मोटी परत बर्फ की फ्रीजर के अंदर जम जाएगी तो क्या है ज्यादा काम करना पड़ेगा उस उपकरण को, इसीलिए उसको कह रहा है वी रिकमेंड दैट यू रेगुलरली डिफ्रॉस्ट योर फ्रीजर। इसलिए हमें रेगुलरली समय समय पे अपने फ्रीजर को डिफ्रॉस्ट करना चाहिए। वो कह रहा है लिवेर ने, ये कंपनी का नाम है लिवेर, जो बता रहा है लिवेर अप्लायंसेस बनाती है, वो बता रहा है उसके अंदर नो फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी होती है कि वहां पे क्या है कभी भी डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिफ्रॉस्ट होते रहते हैं। चेक डोर सील्स रेगुलरली, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम ध्यान नहीं रखते। The rubber seal is used for insulation purpose and prevents heat exchange between the ambient air and the refrigerator. It is important to regularly check that the seal is fully intact and sealing tightly. Should this not be case, replace it immediately. Also make sure that the stored item does not prevent the door from closing properly. वो कह रहा है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज फ्रिज के दरवाजे पे एक सील लगी होती है रबड़ की, जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि अंदर की ठंडी हवा बाहर ना जा पाए और बाहर की गर्म हवा अंदर ना जा पाए। तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो सील है, वो जो रबड़ है, वो पूरी ढंग से और टाइटली क्या है लगनी चाहिए। और अगर ऐसा है वो खराब हो गई है तो हमें उसको तुरंत क्या है रिप्लेस करना चाहिए, बदलना चाहिए। और हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फ्रिज में रखा कोई या रेफ्रिजरेटर में रखा कोई सामान उसको उसके दरवाजे को रोक तो नहीं रहा है, जो उसका डोर है जो उसके दरवाजा है वो उसका प्रॉपरली क्या है बंद होना चाहिए। ये उसने बताया, दीज आर द सम टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन अ रेफ्रिजरेटर। ओके क्लास, दिस इज द लिमिट ऑफ अ मीटिंग, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।